आज इस वीडियो में हम इंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फैक्ट्री लेआउट या फिर इंडस्ट्रियल लेआउट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि वहाँ पर मैंने आपको एक सिंपली ब्लॉक डायग्राम दिखाया था जिसमें हम इंक या पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं उस पूरे प्रोसेस को एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैंने शो किया था। अब यहाँ पर मैंने उस फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री का लेआउट बनाया है जिसमें आपकी इंक या पेंट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिसीविंग सेक्शन। ये सेक्शन हमारा रॉ मटेरियल रिसीविंग सेक्शन होता है। यहाँ पर हम जो भी रॉ मटेरियल इंक में या पेंट में यूज होने वाले होते हैं उन्हें हम यहाँ से बाया ट्रक या फिर कोई भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेटेड सिस्टम होता है उसके द्वारा हम उस मटेरियल को यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट, रिसीविंग के लिए हम यहाँ पर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं और ये आपके जो स्टोरेज होते हैं वो आपके डिफरेंट मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर आपका कोई भी लिक्विड पोर्शन है रॉ मटेरियल का तो उसे स्टोर करने के लिए हम, जैसे अगर आपका हो गया सॉल्वेंट वगैरह, तो इसे हम स्टोर करने के लिए जो हमारे ग्राउंड स्टोरेज टैंक होते हैं, चाहे वो आपके अबव द ग्राउंड हो या फिर बिलो द ग्राउंड हो, उन स्टोरेज टैंक में हम सॉल्वेंट को फीड करते हैं। नॉर्मली अगर कोई अन्य लिक्विड है आपका तो वो लिक्विड हम टैंक्स वगैरह में स्टोर करते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी ड्राई मटेरियल है जैसे आपके पिगमेंट पार्टिकल्स होते हैं तो इन्हें फीडिंग करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम बैग्स या फिर टैंक वगैरह का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग जैसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारे स्टोरेज जो सिस्टम है वो भी चेंज होते जाते हैं। तो ये है हमारे रॉ मटेरियल स्टोरेज, ये हमारा रॉ मटेरियल रिसीविंग और ये हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं। यहाँ पर जो भी आपके रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं जैसा आपका सॉल्वेंट, रेजिन, पिगमेंट और एडिटिव्स, इन सभी को हम डिस्पर्जिंग सेक्शन में ले जाते हैं। डिस्पर्जिंग सेक्शन में ले जाते हैं और इसके अलावा या तो आप यहाँ पर एक और सेक्शन होता है हमारा कटिंग सेक्शन। इस कटिंग सेक्शन में भी आपके सॉल्वेंट, रेजिन और एडिटिव्स आदि का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम यहाँ डिस्पर्जिंग सेक्शन की बात करते हैं तो डिस्पर्जिंग सेक्शन में मेनली हमारी जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्री मिक्सिंग का। प्री मिक्सिंग जो प्रोसेस होता है ये हमारा मेनली इंक बनाने का बेस होता है। यानी डिस्पर्जिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर का प्री मिक्स कराया जाता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा बेस बनाया जाता है। इस बेस को बनाने के लिए हम जो भी आपका व्हीकल होता है, व्हीकल यानी कि जो आपका सॉल्वेंट होता है विद रेजिन, तो इस सोल्यूशन यानी कि रेजिन प्लस जो आपका सॉल्वेंट है उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, व्हीकल। इस व्हीकल के साथ हम डिजायर्ड अमाउंट में पिगमेंट और अन्य केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं। इन सभी के मिक्सचर को हम एक क्लोज्ड वेसल में ले जाते हैं। इस वेसल में आपके स्लॉटेड, जैसे यहाँ पर आपको बता दी, वेसल में आपके स्लॉटेड ब्लेड लगे होते हैं और ये आपकी पूरी एक मैकेनिकल असेंबली होती है। और ये जो आपका वेसल होता है ये पूरी तरह से कवर्ड होता है विद एन ऑरिफाइस। तो यहाँ पर आपका ऑरिफाइस एक सेक्शन होता है जहां से आपका शाफ्ट कनेक्ट होता है इस ब्लेड पर और ये आपका मैकेनिकली शाफ्ट रोटेट होता है मोटर के द्वारा। जब ये सारा रॉ मटेरियल आपका इसमें फीड किया जाता है डिस्पर्जन सेक्शन में तो इन सब की प्री मिक्सिंग कराने के लिए इस शाफ्ट, जब आपका शाफ्ट मूव होता है तो आपकी जो ब्लेड्स है वो मूव होते हैं और वो सारे रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्री मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आपका एक हिंज टाइप कनेक्शन होता है। हिंज टाइप कनेक्शन में ये होता है कि अगर आपको किसी की फीडिंग करनी हो या फिर कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ अगर आपको फीड करनी हो तो फीडिंग करने के लिए आप उस हिंज सेक्शन को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज से क्लोज रहने देते हैं। तो
तो ये आपका एक तरह से कंटिन्यूस और बैच वाइज दोनों ही प्रोसेस के द्वारा वर्क करता है आपका डिस्पर्सिंग सेक्शन। अगले सेक्शन में आपकी बात करते हैं हम कटिंग की। तो अगर आपके जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में लिए गए हैं या बड़े पार्टिकल के फॉर्म में लिए गए तो हम यहाँ पर उनकी कटिंग करते हैं। और अगर आपको लगे कि डिजायर्ड फॉर्म में पूरी तरह से प्राप्त हो गए तो इसे हम सेक्शन में भेज देते हैं नेक्स्ट, जो आपका ब्लेंडिंग सेक्शन होता है। लेकिन अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ से अगर आपको ये लगे कि डिस्पर्जन आपकी पूरी तरह से अच्छे से नहीं हुई है या फिर जो आपके मेनली पिगमेंट पार्टिकल हैं, ये पिगमेंट पार्टिकल्स आपके लगभग 250 माइक्रोमीटर की रेंज तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है पिगमेंट पार्टिकल आपके अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुए हैं या फिर फाइन क्वालिटी में कन्वर्ट नहीं हुए तो हम उसे नेक्स्ट सेक्शन में भेज देते हैं, जो आपका ये सेक्शन है डिस्पर्जिंग एंड ग्राइंडिंग। यानी यहाँ पर आपकी डिस्पर्जिंग दोबारा से हो सकती है और ग्राइंडिंग भी होती है। बेसिकली ग्राइंडिंग सेक्शन में आपके 250 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके पिगमेंट के एग्लोमेरेट्स बनते हैं, यानी कि पिगमेंट के जो लम्स बनते हैं, पिगमेंट आपके पार्टिकल अगर इकट्ठा हो जाते हैं और वो अच्छी तरह से डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ग्राइंडिंग के बाद मटीरियल को जो आपका बॉल मिल है या फिर आपकी बीड मिल हो गई या फिर आपकी शॉर्ट मिल हो गई, इस तरह की मिल में हम इसे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ले जाने पे क्या होता है, जो आपके पिगमेंट एग्लोमेरेट्स हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और आपको एक फाइन होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर जब आपको प्राप्त हो जाता है तो जो आपका प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है उस प्रोडक्ट की बहुत सी क्वालिटीज बढ़ जाती हैं और उसका मेनली जो ग्लॉस होते हैं पिगमेंट के, वो जो ग्लॉस प्रॉपर्टी होती है पिगमेंट की वो आपकी इनहेंस हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर इनहेंस हो जाती हैं जब आप एग्लोमेरेट्स को फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मिल। नेक्स्ट, इन सभी प्रोसेस के बाद जो आपका डिस्पर्जिंग सेक्शन से प्रीमिक्स यानी कि बेस मिक्सचर जो आपका तैयार हुआ था प्लस जो ग्राइंडिंग सेक्शन से आपका रॉ मटेरियल तैयार किया था, उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। अगर वो आपको फाइन क्वालिटी में मिल गए हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट यहाँ ले जाते हैं ब्लेंडिंग सेक्शन में। और अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छी तरह से डिस्पर्स नहीं हुए हैं या फिर ग्राइंड नहीं हुए हैं तो हम इन्हें दोबारा से डिस्पर्जिंग सेक्शन या ग्राइंडिंग सेक्शन में ले जाते हैं और तब तक ये प्रोसेस आप करते रहते हैं जब तक कि आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टी का मिक्सचर नहीं मिल जाता है। तो जैसे ही आपको ये मिक्सचर डिजायर्ड प्रॉपर्टी का मिल जाता है फिर हम इसे ले जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में ब्लेंडिंग में। इस ब्लेंडिंग सेक्शन में आपका मटेरियल स्पेसिफाइड क्वांटिटी में लिया जाता है ताकि वो आपका फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सके। फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के बाद नेक्स्ट आपका चैम्बर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सेक्शन में ब्लेंडिंग के द्वारा जो भी आपका मिक्सचर तैयार होकर बाहर निकलता है उसे हम फिल्ट्रेशन में जाते हैं। फिल्ट्रेशन में आपके डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिज्म होती हैं जो मटेरियल को स्ट्रेन करती हैं, यानी कि एक यूनिफॉर्म और एक इवन फॉर्म बनाने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। स्ट्रेनिंग के द्वारा आपका एक समान मिक्सचर प्राप्त होता है और ये एक समान मिक्सचर फिर आपका आगे स्टोरेज टैंक के लिए पंप कर दिया जाता है। तो ये आपका फिनिश गुड स्टोरेज है। इस स्टोरेज सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर आपके स्टोरेज सिस्टम होते हैं जो रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका स्टोरेज यूनिट लगी होती है जो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पेंट या अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंक अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इन अलग अलग टाइप के स्टोरेज टैंक्स में या बैग में हम इंक या पेंट को स्टोर कर लेते हैं और इसके बाद उसे नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है फिनिश्ड गुड शिपमेंट। फिर हम इसे आगे प्रोसीड कर देते हैं, पैक करके इन्हें दोबारा से बाहर भेज देते हैं, यानी कि जहां पर इन्हें यूज करना हो वहां पर ये पैक करके भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के बाद आपकी अगली यूनिट जो आती है, अगला जो पार्ट आता है इस पूरे लेआउट के बाद का, वो आपकी होती है क्लीनिंग। मेनली क्लीनिंग में क्या होता है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है अलग अलग, जैसे डिस्पर्जिंग सेक्शन में या फिर मिल में या फिर ग्राइंडिंग में या ब्लेंडिंग में और फिल्ट्रेशन में,
तो एक बार मिक्सचर बनने के बाद या एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद उनमें, उन सारी मिल में या फिर उन सेक्शंस में आपके वो पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो वो पार्टिकल्स प्रोडक्ट फिनिशिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए इनकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। और क्लीनिंग के लिए हम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस, हम सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं और उन सॉल्वेंट की सहायता से सारे मिल्स को, ब्लेंडिंग सेक्शन को, डिस्पर्सिंग सेक्शन को और फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्लियर कर देते हैं।